वहाँ का मामाश्रित यतन्ति, जो प्रयत्न करते हैं वो जानते हैं। तो जो प्रयत्न करते हैं इस पर भी आप गौर कीजिए, क्योंकि यदि आप प्रयत्न करते हैं ईश्वर का आश्रय लेते हैं और प्रयत्न करते हैं तो आपके जीवन में ईश्वर का बल प्रकट हो जाएगा। थोड़ा गौर से, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए इसमें। तो यह प्रयत्न जो है आपका, यह ईश्वर के बल को प्रकट करने की युक्ति है। जब आप प्रयत्न करते हैं तो उसी द्वार से, अर्थात जहां आप प्रयत्न करने के लिए लगे हुए हैं, लगन है आपकी, उसी द्वार से ईश्वर का बल भी आएगा। यदि प्रयत्न नहीं करते तो आपने बंद कर दिया, द्वार बंद कर दिया। तो इसलिए प्रयत्न क्या है? आपके पास शक्ति है, आपके पास सामर्थ्य है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास प्रतिभा है, ईश्वर प्रदत्त है, आपकी स्वयं के द्वारा बनाई हुई नहीं है। और पुनर्जन्म पश्चात जन्म, उसकी बात अभी यहाँ नहीं लाइएगा, क्योंकि आप विचार कर रहे हैं। जब विचार करने बैठते हैं तो श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि न सूर्यो ही व्यवहार मेनम तत्वावमर्शेन सहा मनंती। जो विचारक हैं वो विचार के समय व्यवहार को लाकर नहीं रखते हैं, तब तो विचार कर सकेंगे। और यदि उस व्यवहार को भी आप लाके साथ में करते रहते हैं तो शुद्ध विचार नहीं होगा। विचार अपने लिए किया जाता है। विचार अर्थात विपरीत चार, विपरीत चार अर्थात अंतरात्मा की ओर लौटना। आप बाह्य विषयों से इंद्रियों में आते हैं, इंद्रियों को छोड़कर आप मन में लौटते हैं, भाव में, और वहां से आप बुद्धि के विचार में लौटते हैं। तो आप इस प्रकार से लौटते अंदर की ओर, प्रत्यगात्मा की ओर जो प्रवेश करते रहते हैं वह विचार है। तो आपकी जितनी शक्ति है, आपका जितना सामर्थ्य है, इसमें आपकी प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति सबको लगाइए आप। इसमें परमात्मा के विचार में। ऐसा नहीं कहिए कि हमारा तो भगवान के नाम से ही हो जाएगा। तो बुद्धि भी तो दी है, और श्री कृष्ण आपको अलाउ नहीं करते हैं। वो कहते हैं मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश। वो तो बाद में कहेंगे 12वें अध्याय में। यहाँ कहते हैं मयि अर्पित मनोबुद्धि, मुझ में ही मन और बुद्धि को लगाए। अर्थात मन के द्वारा आप अपने भावों को उनके चरणों में रखें। जब आप भावुक हैं तो परमात्मा के ही भावों का स्मरण कीजिए। और जब आप विचार करने की सामर्थ्य रखते हैं तो बुद्धि से विचार कीजिए। मई अर्पित मनोबुद्धि, तो कहा कि हम भाव से विचार, तो वो भाव तो हम लगा देते हैं, हम भजन गाते हैं, हम रस में डूब जाते हैं, हम कीर्तन गाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। किंतु बुद्धि को हम इसमें लगाते हैं कि फलाने की जेब कैसे काटी जाए। एक स्थूल दृष्टांत, मोटा दृष्टांत है। तो तब हम बुद्धि को उसमें लगाए रखते हैं कि हम इसको कैसे काटें, उसको कैसे करें, इसमें लगाए रहते हैं। तो इसलिए कहा अपनी बुद्धि को, अपनी समस्त प्रतिभा को, अपनी शक्ति और सामर्थ्य को पूरी तरह से उपयोग कीजिए परमात्मा के चिंतन के लिए।
जब नहीं हो सके, मतलब पूरी तरह से उपयोग कर लेने के पश्चात जब नहीं हो सके, तब अब हमसे नहीं होता है तो आप ईश्वर के बल का आवाहन करें। जो ये आपकी शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि, प्रतिभा है, इसी द्वार से ईश्वर का बल आपके पास आएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं सब कुछ हूं। जो 7 वस्तुएं जो इसमें गिनाई जा रहे हैं, ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिदेव, सब कुछ परमात्मा है। तो उसी द्वार से परमात्मा आपके जीवन में प्रवेश करेंगे, उनकी शक्ति आपके जीवन में प्रवेश करेगी। भक्तों का क्या होता, बहुतों को तो नहीं, कोई कोई का होता होगा, हमें नहीं पता। तो क्या करते हैं कि वो जब एकांत में बैठते हैं, आश्रय उन्होंने भगवान का लिया है, शास्त्र का लिया है, गुरु वचनों का लिया है, फिर उनको नए नए विचारों का उद्गम होता है, उसमें एक रसोत्पत्ति होती है। तो वो जो नए नए विचार होते हैं, उन्हीं विचारों को आगे प्रकट करने के लिए वो कहाँ से आते हैं? तो ईश्वर का जो कृपा है, ईश्वर का बल है, वो आपकी बुद्धि में प्रकट होने लगता है। तो ईश्वर के बल का आवाहन करें, अगर आपसे नहीं होता, नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, तो आप अपने से श्रेष्ठ के पास जाएं। जैसे अर्जुन को नहीं समझ में आया तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न पूछे, और जो जो संशय होते हैं उनकी निवृत्ति कीजिए। तो माम आश्रित्य अतंधिये, उसको जोड़ा गया है। तो असमाप्त क्रिया पद है, भगवान का आश्रय लेकर और आप प्रयत्न कीजिए, अनुसंधान कीजिए, खोज कीजिए। पौरुष का परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पौरुष का परित्याग करते ही ईश्वर छूट जाते हैं। क्यों मान लें? कोई प्रमाण है? हाँ, भगवान कहते हैं कि पुरुषों में वो पौरुष के रूप में रहते हैं। पौरुषम नृषु, पौरुष के रूप में। जब तक पौरुष आपके अंदर है, तब तक आपके अंदर परमात्मा भी है, वो आपके अंदर चमक रहे हैं। प्रयत्न कर रहे हैं, हम प्रयत्न कर रहे हैं, हम निराश नहीं हो रहे हैं, हम हतोत्साहित नहीं हो रहे हैं। इसका तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है कि जीवन में भगवान प्रकट हो रहे हैं। आप निराश न हो, आपके प्रत्येक प्रयत्न को वो देख रहे हैं और आपके जीवन में वो प्रकट हो रहे हैं। और इसलिए प्रकट होने का जो मार्ग है, उसे अवरुद्ध न करें, अपने पौरुष को दृढ़ करें, उसको बढ़ाएं। क्योंकि भगवदीय जो ज्ञान है, भगवान से संबंध, भगवदीय जो ज्ञान है। कोई पूछ रहे थे कि आपने गौड़पादीयम क्यों रखा है? गौड़पाद से संबंधित जो भी विचार है, सिद्धांत है, वो प्रकट हो हमारे जीवन। तो प्रकट होने का मार्ग है, उसे अवरुद्ध न करें। तो आपका जो ज्ञान है, भगवान का ज्ञान, आपके ज्ञान के मार्ग से ही आएगा। बाहर से कोई घंटा बजा के नहीं आएगी भगवान की कृपा या भगवान की भक्ति, वो भी उसी प्रकार से आएगी। जब भाष्यकार भगवान कहते हैं कि कोई और आनंद या और कोई अनुभव नहीं होगा, जो है वही प्रकट होगा,
तो आप क्या ये मानते हैं कि उनमें भक्ति नहीं है? ये तो भक्ति का सर्वश्रेष्ठ रूप है, जो आपको स्पष्टता देता है। तो जब कहते हैं कि 7 रूप में ईश्वर को जानो, तो 7 वो परमेश्वर के रूप हैं। तो जीवात्माओं में आत्मा एक है और वही परा प्रकृति। जीव भूता प्रकट हो रही है जीव के रूप में, लेकिन वह परा प्रकृति है। तो अध्यात्म क्या है, यहाँ हम लोग इस पर विचार कर रहे थे। जीव का जो समुदाय है और अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते। तो तस्य एवं परस्य ब्रह्मण प्रतिदेहम प्रत्यक आत्म भाव स्वभाव। स्वभाव क्या है? तो उसी परम ब्रह्म का जो प्रत्येक शरीर में अंतरात्म भाव है, उसी का नाम स्वभाव है। प्रत्येक शरीर में प्रतिदेहम, भाष्यकार भगवान कहाँ तक आपको बताते हैं? प्रतिदेहम प्रत्येगात्म भाव, उसके अंदर जो छुपा हुआ सन्निहित जो अंतरात्म भाव है, प्रत्येगात्म भाव है, उसी का नाम स्वभाव है। तस्य एव परस्य ब्रह्मणा। और इस स्वभाव को क्या कहा? स्वभाव अध्यात्मम। ये स्वभाव अध्यात्म है, इसी को अध्यात्म कहा जाता है। आत्मानं देहम अधिकृत्य प्रत्यगात्मतया प्रवृत्तम परमार्थ ब्रह्मावसानम वस्तु स्वभाव अध्यात्म उच्यते। अध्यात्म शब्देन अभिधीयते। जो मूल श्लोक में आपके तीसरे श्लोक में स्वभावो अध्यात्म उच्यते, उसके ऊपर भाष्यकार भगवान बोलते हैं कि अर्थात ये आत्मा शरीर को आश्रय बनाकर जो अंतरात्म भाव से उसमें रहने वाला है और पर्यवसान में अंत में वो जाके परिणाम में परमार्थ ब्रह्म है, वही तत्व स्वभाव है और उसे ही अध्यात्म कहते हैं। वही अध्यात्म नाम से कहा जाता है। और भूत भाव उद्भव करो। अब भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता। भूत भाव का उद्भव, ये थोड़ा 2 श्लोक जो भगवान ने उत्तर दिए हैं, थोड़ा समझने की है, थोड़ा सा कठिन है। कठिन ये है कि आप एकांत में बैठकर उनको आत्मसात नहीं करते हैं। यदि आप आत्मसात करें तो आपको बड़ा आनंद भी आएगा। तो भूत भावोद्भव करो, भूतानां भावो भूत भाव, तस्य उद्भवो भूत भावोद्भव तम करोति इति भूत भावोद्भव करः। भूत वस्तु उत्पत्ति करः इत्यर्थः। भूतों की सत्ता क्या है? कहा भूत भाव है। उसका उद्भव, उद्भव अर्थात भूत भाव उद्भव करा, मूल श्लोक का शब्द है। तो उसका उद्भव अर्थात उत्पत्ति, वह भूत भावोद्भव है। और उसको जो उत्पन्न करने वाला वो कौन है? भूत भाव को उत्पन्न करने वाला कौन है? तो कहा भूत भावोद्भव करा, भूत वस्तु को उत्पन्न करने वाला ऐसा जो विसर्ग है। तो विसर्ग क्या है? विसर्गो विसर्जनम देवतो देशेन
चरु पुरोडाशादे द्रव्यस्य परित्याग। जो विसर्ग अर्थात देवों के उद्देश्य से चरु पुरोडाशादि जो हवन करने की योग्य होती वस्तुएं, उनका जो द्रव्यों का त्याग है, द्रव्यस्य परित्याग स एष विसर्ग। तो विसर्ग क्या है? तो कहा विसर्ग लक्षणों यज्ञ, वह यज्ञ है, त्याग रूप यज्ञ है। और कर्म संगीता, उसको ही कर्म नाम से कहा जाता है। दूसरे सब जो कर्म करते हैं उनकी कोई महिमा नहीं है। जो यज्ञ कर्म करते हैं, तो यज्ञ कर्म क्या होता है? हमारे गीता के अनुसार यज्ञ का बड़ा विचार है, 4थे अध्याय में भी किया गया है। तो वो जो यज्ञ है उसी को कर्म कहा गया, उसी से आपके जीवन का निर्धारण होगा। तो कर्म क्या है? वो यज्ञ ही कर्म है। तो यज्ञ में क्या होता है? लेना और देना। आप कुछ लेते हैं और साथ ही आप देते भी हैं, वो क्रम चालू रहता है। यज्ञ में आप लेते भी हैं और देते भी हैं। तो यहाँ आप जो द्रव्य है पुरोडाशादि, उसका हवन करते हैं और उससे या तो वृष्टि होती है यज्ञ कर्म से, ये बीज रूप यज्ञ है, तो इससे वृष्टि आदि होती है और मनुष्यों के जीवन का, आगे कहते हैं एतस्मादि बीज भूतात् वृष्ट्यादि क्रमेण स्थावर जंगमानि भूतानि उद्भवन्ति। छोटे में बैठ के तो बोलना ही नहीं, तो इसलिए बोलते हैं कि उसी से उद्भव होता है, भूत प्राणियों का उद्भव होता है। अधिभूतम क्षरो भाव, और अधिभूत क्या है? वो कहा वो क्षर अर्थात जो नष्ट होने वाला है, उसको जब आप देखते हैं तो आप क्षर भाव को, वैसे प्राय करके अधिभूत में हम लोग किनको अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्चाधि दैवतम, जो प्राणी मात्र को जो आश्रय किए होता है उसका नाम अधिभूत होता है। अधिभूतम प्राणी जातम अधिकृत्य भवति, प्राणी मात्र को जो आश्रित किए होता है उसका नाम अधिभूत है। अब वह कौन है? कि क्षर, जो कि क्षय होता रहता है, जिसमें ऐसा विनाशी भाव, यानी जो कुछ भी उत्पत्तिशील पदार्थ है सबके सब अधिभूत होते हैं। जिनकी उत्पत्ति होती है तो मृत्यु भी होगी, इसलिए क्षर भी है। वो सब वस्तु वह अधिभूतम क्षरो भाव और पुरुषश्चाधि दैवतम, और इसी जो क्षर भाव है शरीर आदि, उसमें उस पुरी में जो शयन करता है उसको बोलते हैं पूर्ण पुरुषः। पुरुषः पूर्णम अनेन सर्वम इति पुरी शयनाद वा पुरुषः। तो पुरुष शब्द दो प्रकार से बनता है, एक तो जो पूर्ण होता है वह पुरुष, और अथवा तो जो पूरी में, ये देह रूपी पूरी में जो शयन करता है वह पुरुष है। तो पूरी में रहने वाला, पूर्ण में रहने वाला होने से उसे पुरुष कहते हैं। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन्। तो सब वो प्राणियों के इंद्रियादि कर्णों का अनुग्रहात् उस सूर्य लोक में रहने वाला हिरण्यगर्भ वह अधिदैव है। तो अधियज्ञ बाद में हम लोग समझते हैं, पर यहाँ क्या हुआ कि अधिभूतम क्षरो भाव, क्रम भी भगवान ही बता के आए। उसी क्रम से प्रश्न पूछे गए और उस 7वें अध्याय में बता दिया बीज रूप में, उसी क्रम से प्रश्न पूछे गए और उसी
क्रम से यहाँ उत्तर दे रहे हैं। अब मुख्य बात है कि यदि आप अपने को घड़ा मानोगे तो फूटोगे, और मिट्टी मानोगे तो नहीं फूटोगे। इसलिए इतना विस्तार से समझाते हैं भगवान। तो आप एक व्यापकता में बड़ी वस्तु में जाए तो, और घड़े में भी दूसरा दृष्टांत आता है कि यदि आप अपने को आकाश मान, घड़े में रहने वाला आकाश मानोगे तो छोटे से रहोगे, क्योंकि घड़े की जो दीवार है वो आपको छोटा बना रही है। और यदि आप केवल आकाश मानोगे तो घड़े की दीवार आपको छोटा नहीं बना सकती, तब आप अखंड आकाश हो जाते हैं। जीव है, किंतु वह जीव क्या है कि वो वास्तव में शुद्ध चेतन है। जैसे वह घटाकाश वास्तव में चैतन्य ही है। तो घड़े की दीवार को आप अपने मन से अलग कर दें। मन ने ही तो उससे तादात्म्य कर रखा है, तो आप अपने मन से उसको अलग कर दें तो आप अखंड आकाश रूप हो जाएंगे। आकाश की पूर्णता को देखिए, चैतन्य की पूर्णता को आप देखिए। वो वहां सो रहा है किंतु है वो पूर्ण। देखिए, और तब घड़े में शराब रखा जाए कि दूध रखा जाए कि गंगा जल रखा जाए, आपको उससे कोई लगाव नहीं होगा, आप उससे अलग हो जाएंगे। आप जब अपनी आकाश रूपता को जान जाएंगे तो इसलिए कहा कि इस तब आप अधियज्ञ को भी समझ लेंगे। ये सब जो कर्म हो रहे हैं, कर्म को यज्ञ के साथ जोड़ दिया। अब यज्ञ जो है वह कहा कि इससे आपको पवित्रता की, पूर्णता की प्राप्ति होगी। तो यदि आप अपने को आकाश जान लेते हैं तो आकाश तो सर्वथा निर्लेप है। आकाश निर्लेप है। भगवान श्री कृष्ण जब ये कहते हैं कि अपने मन को आप युक्त कीजिए, अधिपुरुषाधिदैवतम, तो युक्त करो, बहुत बार बोलते रहते हैं कि आप युक्त करें। तो आपके जीवन में संयम, नियम, ये सब आने चाहिए, मर्यादाएं आनी चाहिए जीवन में। इनकी आवश्यकता है, इनके बिना आप खोज कोई अनुसंधान सत्य का नहीं कर पाएंगे। तो जीवन में संयम, नियम, और उस संयम नियम की जब बात आती है तो आप कहते हैं कि ठीक है, हम अधिक ही संयम करेंगे। इसलिए भगवान 6वें अध्याय में कह के आए कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आहार, विहार, स्वप्न, निद्रा आदि सब में युक्त, अर्थात अति नहीं करना है, अति नहीं करना है। तो भगवान कहते हैं कि युक्त करो, अर्थात संयम, नियम, मर्यादा ये आपके जीवन में आने चाहिए। जीवन पानी की तरह हल्का नहीं बना दें कि वो पानी की तरह बह जाए। कुछ अधिकांश हल्का ही बना लेते हैं, पर यदि आप जब श्रवण करते हैं उसके बाद उसका विचार भी करते हैं तो जीवन हल्का नहीं होगा। अभी सृष्टि का प्रभाव है, भूत भाव उद्भव करा, विसर्ग यानी सृष्टि भी है। तो सृष्टि का प्रवाह है, कभी स्थूलता की ओर बहता है, कभी सूक्ष्मता की ओर बहता है। आप अपने हृदय को देखिए
कि आपके हृदय में वह स्थूलता की ओर बह रहा है कि सूक्ष्मता की ओर। जब आप उसको पूरे जीवन को, मन बुद्धि जीवन के संयम आचार आदि सबको स्थूलता की ओर लिए जा रहे हैं, तो पर्यवसान कहाँ होगा? हमारे श्री महाराज जी कहते हैं कि तुम पत्थर हो जाओगे, क्योंकि जड़ता की ओर चल रहे हो। तो जड़ता की ओर चलते चलते पत्थर हो जाओगे। दूसरे को देखने का यही तो अपराध है कि हम अपने जीवन को जड़ता में फेंके दे रहे हैं। और यदि आप अपने जीवन को सूक्ष्मता की ओर ले जा रहे हैं, अर्थात विचारशील है, विवेकवान है और विचार कर रहे हैं, तब आप ब्रह्म हो जाएंगे, तब आपको ब्रह्मता की प्राप्ति होगी। तो इसलिए सावधान रहना चाहिए। तो सावधान किसमें? आपके भोग में। अब जो भोग भोगते हैं उसका विचार कर लीजिए कि वह किस प्रकार का है। वह आपके लक्ष्य की ओर ले जाने वाला है या लक्ष्य से विमुख करने वाला है। अपने भोग को देखें, अपने संग्रह को देखें, क्या संग्रह किया है। संग्रह करते ही चले जा रहे हैं, निकालने का नाम ही नहीं है। कोई किसी को आवश्यकता है तो भी उसे देते ही नहीं, अथवा तो सब दे ही देते हैं, फिर कोई जीवन का सामंजस्य ही नहीं रहता, ज्यादा देने में ही लगे रहते हैं क्योंकि दान दाता बनना है। तो ऐसा नहीं, सब में युक्ताहार विहार, आहार विहार में युक्त युक्त हो, अर्थात आपका जीवन ठीक ठीक चले परमात्मा की ओर। जहाँ जिस भूमिका में है उस आश्रम का पालन होना चाहिए। तो युक्ताहार विहार से नहीं, भोग की बात कह रहे थे कि अपने भोग को देखें, जो हाथ में आए वो भोग लिया, ऐसा नहीं। हमारे एक मित्र है, तो मित्र कहो बालक कहो, वो दिल्ली से आते थे तो बोलते थे आप ये क्या बना रखा आपने कि जो अन्नपूर्णा खिलाएंगे हम खा लेंगे। फिर रोज के रोज बोलते हो कि पेट में ठीक नहीं है, पेट में ठीक नहीं है। ऐसा सब नहीं करना चाहिए। तो हर चीज में एक विचार चाहिए और वह लक्ष्योन्मुख होना चाहिए। तो आप भोग में सावधान रहें, अत्यधिक भोग नहीं करें। और कहा कि अब हम भोग ही नहीं करें, कुछ खाएंगे ही नहीं, वह भी ठीक नहीं है। संग्रह भी आप इसी प्रकार से सोचें। एक कोई साधक है, उनको आप कितने भी गर्म कपड़े वगैरह पहना लो, दूसरी बार फिर शीत ऋतु आएगी तो फिर उघाड़े के उघाड़े नंगे होके आ गए। अब आपको लगेगा इनको ठंडी लगती है, तो आप अपनी साधना छोड़ के, विचार तपस्या छोड़ के उनके लिए वस्त्र की व्यवस्था करो। तो वो तो संग्रह नहीं करते, पर दूसरे लोगों को संग्रह में फंसा देते। दूसरे एक साधु को जब ठंडी की शीत ऋतु आती है तब वहां पहुंच जाते हैं, तो सोचता है अरे वो बेचारे आएंगे तो उनके लिए रख लो, ये कंबल रखो, ये शॉल रखो, ये स्वेटर रखो। तो अब दूसरे जो दाता हैं वो देखते हैं कि ये तो रखते हैं, और जो साधु आते हैं उनको देते हैं, तो ला के उन्हें देते कि लो भैया ये पैसा लो, ये द्रव्य लो, ये वस्तु लो। तो आप उस द्रव्य और वस्तु के संग्रह में पड़ जाते हैं। थोड़ा इस बात को गंभीरता से समझना, खास करके जो त्याग के जीवन में चल रहे हैं, ईश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं। ब्रज में एक महात्मा विराजते थे, बहुत भजन करते थे दिन रात। अब दैव योग से उनके चेला आ गया। अब चेला तो चेला ही होता है। अब वो 84 कोस जो परिक्रमा है, तो वहां कहीं एकांत में भजन करते थे। वहां बड़ी गर्मी भी होती है, गर्मी की का मौसम आया
तो वो पानी लेके आता था कहीं दूर से, एक कमंडल, और गुरु जी को पिलाता था, खुद पी के आता था, खुद भी पीता था। अब एक बार किसी ने उससे कहा, आपकी संग्रह परिग्रह की बात सोच लो, पुराने समय की कथा है, अभी भी है, ऐसा नहीं समझना कि अब तपस्वी महात्मा नहीं है, अभी भी है जो हर कर्म विचार पूर्वक करते हैं। तो किसी ने उनको मटका दे दिया, तो मटका लेके और चला आया, 1 किलोमीटर दूर से पानी ले आया, 1 किलोमीटर समझने के लिए, और कुटिया में रख लिया। अब गुरु जी का ध्यान नहीं गया, अपने ध्यान भजन में रहते थे। अब उसके बाद में क्या हुआ, तो अब गुरु जी ध्यान भजन में रहते थे, गड़बड़ कर दिया, वो क्या नीचे का चिकना पहन दिया ना, तो शॉल निकल कर। तो गुरुजी ने कहा, अब आसपास जो गाय चराने आते थे ना ग्वाले, वो चेले से कहे कि बढ़िया मटका तुम तो ले आए। अरे बार बार पानी लेने इतनी दूर जाना पड़ता था, आधा किलोमीटर, तो किसी ने मटका दिया तो हमने ला के भर दिया, गुरुजी को ठंडा पानी भी मिलेगा और हमें भी मिलेगा, और तुम लोग मांगोगे तुम्हें भी पिला देंगे। अब वो ग्वाले आए, दरवाजा खटखटाए, पानी पिए। अब गुरुजी ने कहा बात क्या है, कुछ हलचल बढ़ गई है, तो पता चला कि वो मटका धरा है। तो कहा ये मटका तुम क्यों ले आए? तो कहा महाराज किसी ने दिया था गुरुदेव, तो हम ले आए हैं, आपको भी सुविधा, हमें भी सुविधा, और ग्वालों को भी सुविधा, उन सबकी सुविधा हो जाएगी, किंतु भजन की सुविधा नहीं होगी। जाओ अभी ये मटका उठाओ और बाहर ले जाके फेंक दो। ये पहले के बात, मतलब अपने अपने ईश्वर स्मरण को वो किसी भी वस्तु को लेकर दांव पर नहीं लगाते थे। कहा इसको फेंक के आओ। तो अपने भोग को आप देखें, संग्रह को देखें, अपने अभिमान को तो देखते ही रहे कि किसका अभिमान कर रहे हो, और अपने कर्म को देखें। कर्म जो व्यवहार आप करते हैं, यहाँ तो कहा जो यज्ञ आप करते हैं वह कर्म है, तो वह कैसा आप करते हैं, उसमें भी युक्ताहार विहारस्य, इसको लेकर चलिए। तो नियत आत्मा युक्त चित्त होना जरूरी है। यदि वह जरूरी नहीं है तो आप उच्छृंखल हो जाएंगे और ज्ञान की बदनामी कराएंगे, ज्ञान के मार्ग को अवरुद्ध कर देंगे। आप ज्ञानी हो न हो, पर कम से कम ज्ञान के मार्ग को अवरुद्ध तो न करें। सब कहें कि ये ज्ञानी है, ये ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, तो अपने कर्म को शुद्ध रखें। उच्छृंखल मनुष्य मात्र के विरोध में इस प्रकार का कोई कर्म ना करें। तो इसमें क्या था, आपका भोग, आपका संग्रह, आपका अभिमान, आपका कर्म और आपका बोलना। वाणी से ऐसी बात बोलिए जिसमें सबका कल्याण हो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपो शीतल हो। आपो शीतल होंगे तब तो आप दूसरे के हृदय को शीतल करेंगे। तो इसलिए शीतलता अर्थात मीठे वचन, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहु ओर। वशीकरण यह मंत्र है, परिहरु वचन कठोर। बहुत कर्माधिक्य नहीं होना चाहिए साधक के जीवन में,
और कटु बोल नहीं होना चाहिए। तो बोलने का भी आप ध्यान रखें, उच्छृंखल कुछ भी ना करें, ना बोले, तब आपके जीवन में जिज्ञासा आएगी, क्योंकि आप समाहित हो जाएंगे। और जिज्ञासा, जैसे आपको बताया था कि जो ईश्वर का प्रकाश है या प्रयत्न है ईश्वर के लिए, वह ईश्वर की ही देन है, इसलिए आप प्रयत्न कर रहे हैं। उसी प्रकार से जो जिज्ञासा है, यह भी ईश्वर की ही देन है। संसार से जिज्ञासा नहीं आती। जो परमात्मा का आप भजन करते हैं, उसी से जिज्ञासा आती है। और क्यों, कैसे जाने कि ईश्वर की देन है? अरे बच्चे में भी जिज्ञासा होती है। आपको सत्य की जिज्ञासा हो जाए, वो बहुत सुंदर बात है, लेकिन एक बालक में भी जिज्ञासा होती है। वो अभी का जन्मा है, आप उसके मुख में एक बूंद शहद डाले, चुटुर चुटुर करके वो पी लेगा, और जो कड़वी चीज डाले करके गिरा देगा इधर उधर। तो इसलिए उसमें भी होती है, तो वो स्वाभाविक होती है, वो स्वाभाविक ही वो सब जिज्ञासा आदि चलती रहती है। तब तो वो आगे आगे और ज्ञान को ग्रहण करता चला जाता है, पर वह उसकी जिज्ञासा इंद्रियों के स्तर पर होती है, क्योंकि वह ऐन्द्रियक जीवन जी रहा है, तो इंद्रियों के स्तर पर ही उसकी जिज्ञासा होती है। तो अपने स्तर को ऊपर उठाओ ना। इसीलिए तो आपको अभी उन्नति की, प्रगति की बात सुनाएंगी। हमेशा इंद्रियों के स्तर पर ही रहना कोई मनुष्य जीवन का तात्पर्य तो नहीं है। आप अतीन्द्रिय सत्य को जानने की इच्छा करें, जो इंद्रियों से परे है, तब आपका मनुष्य जीवन सफल है, क्योंकि आपके पास बुद्धि है, विचारशीलता, आपके पास शास्त्र है, आपके पास संत है, महात्मा है, गंगा यमुना का पवित्र तट है, इसलिए आप जान सकते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।